सुन्नतों को अगर जिंदगी में शामिल कर लो तो जिंदगी इतनी सख्त नहीं है, निहायत आसान हो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मगर कहते हैं दोनों पहिए हैं, एक हुकूमत चला रहे हैं नरेंद्र मोदी और एक हुकूमत चलती है घर में। ये छोटी सी हुकूमत होती है एक कमरे की। हाफिज गुलामुद्दीन का तैयार हो गया, अब ये हुकूमत चलाएंगे तो वो हुकूमत जो है उसमें कौन क्या है मैं बता दूं। देखो कुरान कहता है रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया गया। मतलब हाकिम साहब देखेंगे घर की चहार दीवारी से बाहर के सारे काम, ठीक है। ये है गृह मंत्रालय, ये घर का देखेंगे। कहानी तब से खराब हुई जब इनके हाथ में आ गया बैग और मीना बाजार में ये हो गई आगे, ये हो गई आगे और वो हो गए पीछे। वो कैश देती चली जा रही है, ये पीछे से समेटते जा रहे हैं। सरदारी जब जब औरत को दोगे फसाद होगा, बेशक बेशक। सरदारी जब जब औरत को दोगे फितना खड़ा होगा। इसलिए मैं नहीं कहता, कुरान कहता है और रिजालो कव्वामूना अलन निसा, हाकिमियत मर्दों की मुसल्लम की जाएगी उमूरे खानादारी के लिए, जिसकी ड्यूटी और जिम्मेदारी लगाई गई है वो। बेशक समझ रहे, ये तो है बताया हुआ मुस्तफा का तरीका। और इसके खिलाफ जाओगे तो मैं एक जुमला कहता हूं कि दरिया में से मछली लाओ, इस गद्दे पे नहीं मखमली गद्दे पे सुलैयों से मछली को चैन नहीं आएगा जब तक पानी में छोड़ के नहीं आओगे। हजार जतन करके देख लिए, हजार फार्मूले अप्लाई करके देख लिए, हजार अपने उसूल बना करके देख लिए, सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला, इत्मीनान की सांसें नसीब नहीं हुई। तो एक बार ये भी अप्लाई करके देखो। अपने हिसाब से बहुत चला के देख लिया, अब मुस्तफा की सुन्नतों के जरिए चलाएंगे, मुस्तफा के कानून के जरिए चलाएंगे। और खुदा की कसम मुस्तफा के कानून पे जिस दिन आ जाओगे इंशाअल्लाह सारा निजाम बेहतर होता है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा, निकाह की फजीलत पे एक बात और बता दूं। एक हदीस शरीफ है जामे सगीर के अंदर मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं रकअतान मिनल मुतज़व्विज अफज़ल मिन 70 रकअतन मिनल आज़ब। हुजूर फरमाते हैं शादीशुदा आदमी की 2 रकअतें कुंवारे की 70 रकअतों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। कुंवारे की, अब आप सोचते होंगे यार हम जितने कुंवारे होंगे वो सोचते होंगे ले हमने 70 पढ़ी, शादीशुदा 2 पढ़े। वजह सुनो इसकी, वजह इसकी यह है कि शादीशुदा आदमी जब नमाज में खड़ा होता है तो उसके तमाम हवास ख्यालात काबू में हैं। देखो मेरे मुस्तफा के फरमान में हिकमत देखो। अब कोई कहे नहीं ऐसा, मुस्तफा से बड़ा हकीम, मुस्तफा से ज्यादा मसलहत शनास हो। हुजूर फरमा गए कि शादीशुदा 2 रकअत नमाज पढ़ता है, हवास काबू में होते हैं, ख्यालात भटकते नहीं होते, ख्यालात काबू में होते हैं। शादीशुदा 2 रकअत नमाज पढ़ता है, वो कुंवारे की 70 रकअत से बेहतर है। यहीं से अंदाजा लगाओ कि एक बंदा जब रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक हो जाता है तो अल्लाह की कितनी रहमतें होती हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये रिश्ता कुरान ने जिसे बयान किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिसकी सराहत की, इसको जब करने के लिए चलो तो सबसे पहले मियाँ बीवी के हुकूक पढ़ो कि हुकूक हैं क्या। एक कुंवारी औरत ने आकर के अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मैं शादी करने जा रही हूँ, ये बता दो मर्द के हुकूक क्या हैं शौहर के। तो मेरे आका ने फरमाया था शौहर के पूरे जिस्म पे पीप हो, पीप, और तू अपनी जबान से चाट के भी उसे साफ कर दे तो शौहर का हक। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं? अरे औरत इस हाल में मर जाए कि उसका शौहर राजी हो, हुजूर फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुले हुए। सुभान अल्लाह। अरे आप सुनते हो रमजान में
ये इमाम लोग बयान करते होंगे कि रोजेदारों के लिए जन्नत में अलग से गेट है, उसे रैयान कहा जाता है। रोजेदार रैयान गेट से जाएंगे, नमाजी किसी गेट से जाएंगे, हाजी किसी गेट से जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं जो औरत इस हाल में दुनिया से इंतकाल कर जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, अल्लाह ताला कयामत के मैदान में जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देगा और इरशाद फरमाएगा तू वो खुशनसीब औरत है, जब दुनिया से रखते सफर बांध रही थी तो तेरा शौहर तुझसे राजी था, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे तू दाखिल हो। सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है, अगर होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो शौहर। समझ रहे हो? मगर दूसरी तरफ अब कोई मर्द अपनी हाकमियत दिखाते हुए ये ना कह दे कि मेरे ही हुकूक हैं, औरतों के भी बहुत हुकूक बयान किए। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूं और बात को समेटूं। देखो इस्लाम ने किस तरीके से खूबसूरती से दोनों रिश्तों को निभाया। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, एक मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? हुजूर ने फरमाया उसकी माँ का। गौर से सुनना ये बात, उसकी माँ का। फिर हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, एक औरत के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? कहा उसके शौहर। क्या कहा? उसके शौहर का। यानी पूछा गया एक मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका? तो कहा उसकी माँ का। यानी बेटे की शक्ल में एक मर्द को शरीयत ने माँ के कदमों में डाल दिया। बेशक बेशक। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस्लाम भेदभाव नहीं करता। मर्द ही तो है, बेटा भी मर्द ही है। पूछा गया मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका? कहा माँ का। यानी एक मर्द को कहां डाला? माँ के कदमों में। और पूछा गया एक औरत पे सबसे ज्यादा हक किसका? कहा शौहर का। यानी कि इस्लाम ने एक औरत को शौहर की खिदमत में लगाकर और एक बेटे को माँ के कदमों में डालकर ये बताया है ना मर्द कम है ना औरत कम है। अगर बीवी अपनी शौहर की फरमाबरदार है तो जन्नत की मुस्तहिक है, बेटा अपनी माँ का फरमाबरदार है तो उसके कदमों में उसकी जन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम की तालीम कि मर्द को यहां लगा दिया, कदमों में बिछा दिया, और एक औरत को शौहर की फरमाबरदारी पे लगा दिया ताकि तवाजुन और बैलेंस। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये सब मुताला करिए, स्टडी करिए इसका, इसकी, और उसके बाद में फिर ये सब तालीम से आता है ना। थोड़ी सी अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करिए। और सबसे बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले न जाने किस मौके पे फरमाया होगा, मैं तो कभी कभी पढ़ता हूँ तो बड़ी हैरत होती है। हुजूर फरमा गए मन समता नजा, जो चुप रहा नजात पा गया। जो चुप रहा निजात पा गया। वरना याद रखिएगा सामने वाला फरीक गुस्से की उस सरहदो सीमा पे भी पहुंचा सकता है जहां से आपकी तोतली जुबान भी बोलने लगेगी। मिसाल दे दूं, अक्सर हमारे पास तो फोन आते हैं, वो कहती है एक मर्द का है तो दे तलाक। अब भी नहीं बोलेगी, बड़ा बड़ा गूंगा बोल जाएगा ऐसे मौके पे बोलेगा। मगर इस्लाम सब बर्दाश्त, तहम्मुल, रिश्तों का फसाद, फितना नहीं चाहता। वो आपको आखिरी कगार पे ले जाके भी खड़ा कर सकती है, गुस्से की आखिरी सरहदों सीमा की सैर करा सकती है। मगर आपको ये देखना है कि जायज चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद अल्लाह को तलाक है। अगर चाहिए कितना भी गुस्सा दिलवा दे मगर मुझे तलाक। बेशक बेशक। यही तो कमाल है, यही तो हुस्न है। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना ये है, एक करने का और भी तरीका था। एक साहब बोले जब मेरी बीवी से लड़ाई होती है मैं दोनों चप्पलें हाथ में ले लेता हूँ। तो वो बोला बड़े सालिम हो तुम, इतनी पिटाई लगाते हो? बोला पिटाई नहीं, चप्पलें हाथ में दोनों लेके सरपट भाग जाता हूँ घर से।
बोलती रहे क्या बोल, अब अकेले ही बोलती रहे घर में, मैं सुनूंगा ही नहीं। मैं जा रहा और बात सुनने की आई है तो मेरा एक तजर्बा ये ले जाना अपने साथ में, इसको डायरियों में लिख लियो। वो अल्फाज जो आप सुन नहीं पा रहे हो, कभी उसके सुनने की कोशिश भी मत करना। बात समझ रहे हो मेरी? अगर आपसे कोई आकर कहे फलाना आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो आप कह देना मैं सुनना ही नहीं चाहता। हाँ बेशक। अगर हर लफ्ज को सुनने की कोशिश करोगे तो जिंदगी दो भर हो जाएगी, अजीरन हो जाएगी, जी नहीं पाओगे, सिमट के रह जाओगे, बीमारियां लगा लोगे। एक तजर्बा ये भी लेकर के जाओ, अगर कोई चुगलखोर मोहब्बत का चोर आपसे आकर के अगर ये कहे फलाना आपके बारे में ये कह रहा था, कहना मैं सुन नहीं। हाँ बेशक। मगर उसे तो आप इतना भाव देते हो कि उसके लिए बड़ी कड़क चाय बनवा लेते हो कि इधर आ यार चाय बन रही है जब तक, और शुरू से बता क्या क्या कह रहा था। शुरू से सुन ली, पूरी सुन ली, फिर उसके बाद में नहीं आ रही है रात में ना, फिर गोली खाई जा रही है, गोली भी असर नहीं कर रही है, वो सुना इतना भयंकर। तो शुरू में ही कह दो मैं सुनना ही नहीं चाहता। बात खत्म। एक बुजुर्ग थे, उनसे एक साहब जाकर के बोले फलाना आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहा, तो बोले उसने तीर छोड़ा था, वो लगा नहीं मेरे, मगर तूने ला के चुप दिया। तीर छोड़ा था उसने, हवा में जा रहा था, कहा कहीं भी निकल जाता, मगर तुझे गवारा नहीं हुई, तूने पकड़ के भोंका मेरे सीने में कि ले ये कह रहा था फलाना। ये बात इस बात पे जोर में इसलिए दे रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा गृह मंत्रालय में चलता है, ये समझ गए इशारा, वहीं से कहानी खराब होती है। तो पहले ही कान पे हाथ रख के कहो मैं सुनने नहीं जाता, बह रहा हूं, तू अपने हिसाब से दे। समझ रहे हो? हाँ ये तजर्बे हैं। मैं कुंवारा था तब भी बयान करता था, और अब है मुजर्रबात के कबील से। समझ रहे हो? हाँ तो ये कुछ उसूल बता रहा हूं। हाफिज गुलामुद्दीन साहब के लिए भी बता दूं, एक इमाम गजाली ने लिखा है अपनी बीवी को कभी आमदनी मत बताओ कितनी हो रही है। ये मैं कहता तो आप कहते यार अपनी तरफ से तुम गढ़ रहे हो। इमाम गजाली रहमहुल्लाह बड़े तजर्बात के बाद उन्होंने बात लिखी होगी, अपनी आमदनी मत बताओ कि कितनी हो रही है, शेखी में ज्यादा बताओगे तो धुएं निकाल देंगे। चलो शिमला, चलो मसूरी, चलो नैनीताल, चलो मीना बाजार, और 2 महीने में धुएं निकाल के फिर कहेगी नैनीताल, तो कहोगे है तो शेखी तो बहुत बना रही थी। ज्यादा बताओगे तो धुएं निकालेगी, और अगर कम बताओगे तो जलील करेगी कि यार किसके पल्ले से बांध दिया। तो इसको रखो गुप्त को, तुझे क्या मतलब, तुझे जितने पैसों की जरूरत हो उतने ले ले, बाकी तुझे जानने की जरूरत नहीं है कि हमारी आमदनी कितनी है, हम कमाते कितना है। खुदा की कसम ये सुकून के वो नुस्खे दे करके जा रहा हो कि जिसने अपनी जिंदगी में इन्हें अपनाई सारी जिंदगी खुश। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम चाहे कश्मीर में कितना ही कमाते हो, बताना नहीं, तुम्हें कितने जोड़े चाहिए वो ले लो, बाकी ये डिटेल में मत जाओ, पूरा ब्यौरा तो नहीं दूंगा मैं तुम्हें कि कितना कहां से और कितना कहां से। समझ रहे हो? ये बुजुर्गों की बातें हैं और बड़े तजर्बे की बातें हैं, है ना। हाँ, औरत को नाकिसुल अकल कहते तो हैं, लेकिन बड़ी बड़ी ज़हीन व फतीन औरत भी गुजरी। हजरत राबिया बसरिया से किसी ने कहा था कि औरतें नाकिसुल अकल होती हैं, कम अकल। तो राबिया बसरिया का जवाब ऐसा दंदान शिकन जवाब था कि न जाए रफ्तन न पाए मानदन, हिलने तक की मौका नहीं मिला था, हिलने तक का। राबिया बसरिया से कहने लगा औरतें कम अकल होती हैं। राबिया बसरिया बोली अच्छा,
ये बताओ हमारे हुजूर आखिरी नबी हैं कि नहीं है? कहाँ हैं? तो कहा ये बताओ हुजूर के बाद में नबी होने का दावा किसी औरत ने किया या मर्द ने? तो बोला किसी औरत ने तो नहीं किया, क्योंकि औरत नबी हो ही नहीं सकती। किसी औरत ने तो नबुव्वत का दावा नहीं किया, हाँ मर्दों ने किया। तो वो राबिया बसरिया ने फरमाया जब हुजूर कह करके चले गए मैं आखिरी नबी हूँ, कुरान ने कह दिया मुस्तफा आखिरी नबी है, उसके बाद में नबुव्वत का दावा जब किसी औरत ने नहीं किया तो जिसने भी किया वो और किया किसने? मर्द ने। फांसने पे आ जाए तो हिलने भी नहीं देगी। वाह लोग कहते हैं हम औरत के सब रूप जाने खाक नहीं जानो। अरे एक औरत थी, शौहर ने कहा पानी लाओ, लेके आई तो सो गए। मदीना शरीफ का सुना रहा हूं, पूरी रात गुजर रही है, खड़े हुई है पानी लेके। शौहर की आंख खुली तो कहा इतनी वफादारी, आज तो तुम आखिरी शर्म सीमा पे हो साहब, आज तो वफादारी और इताअत शियारी सब कुछ ही तुमने मुकम्मल ही कर दिया, मांगो क्या मांगती हो? तो कहने लगी तलाक दे दो। कि हम सब रूप जाने हैं औरत के, ले जानो। अरे कितना अच्छा माहौल होगा कमरे का, कितना अच्छा वातावरण होगा। एक औरत पूरी रात वफादारी इत्याशारी में गुजार रही है। शौहर ने कहा मांगो क्या मांगती हो, जो मांगोगी दूंगा। तो कहने लगे तो वादा कर चुके थे, कहा दूंगा मगर हुजूर की बारगाह में चलो। जा रहे थे, रास्ते में गिरे, टांग टूट गई। तो कहने लगी अब नहीं लूंगी तलाक, अब घर को चलो। समझो तो क्या टांग तोड़वाने लाई थी क्या? क्या टांग तोड़वाने नहीं लाई थी। मेरे हुजूर ने फरमाया है कि जिस इंसान पर लंबे जमाने तक कोई मुसीबत, आजमाइश, इम्तिहान ना आए तो उससे अल्लाह जिसे ढील दे, मौज में है, कर रहा है, कभी कोई परेशानी नहीं आ रही है तो अल्लाह उससे नाराज होता है, उसे ढील देता है। क्या देता है? ढील। तो कहा मैंने सोचा ऐसे मर्द के निकाह में रहने से फायदा ही क्या है कि जो अल्लाह को पसंद है, इसलिए मुझे तलाक चाहिए थी। अब तुम गिर गए, टांग टूट गई, इम्तिहान हो गया, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए, तुम्हारी सेवा करके मुझे जन्नत चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत भी घुमा के लेने पे आ जाए तो भाई साहब किधर किधर से घुमा के लाती है, समझ रहे? हाँ, ये कुछ बातें, ये मौका था शादी का, इस मौके पे इसलिए बयान कर दी। अल्लाह करे जिनकी हो गई हैं वो थोड़ा मजीद और गौर व फिक्र करें, और जिनकी नहीं हुई है वो थोड़ा सा प्लान बना करके रखें कि हजरत ने क्या क्या बातें बताई थी, ताकि वो बातें काम आ सकें। और इसके उल्टा करने में तजर्बा करके देख लेना, नुकसान उठाओगे। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, कानून मुस्तफ़ा की बालादस्ती के साथ हम सबको मौला ताला जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।